बिहार की बिटिया दिल्ली में जाकर डॉक्टर बनी है, वो भी इतने बड़े हॉस्पिटल में। अच्छा लगा, डॉक्टर बनी, अच्छा लगा। संघर्ष वो भी की, हम लोग भी किए। लोग तो बेटा को नहीं पढ़ाते इतना जितना अपने बेटियों को पढ़ा दिया है। हमारी 3 बेटियां हैं। पहली बिटिया मोनिका है जो बीटेक करने के बाद सैमसंग कंपनी में एग्जीक्यूटिव पद पर कार्यरत है। दूसरी बिटिया एयू जो कि एक स्विट्जरलैंड की, जिसमें मैनेजर के पद पर। तीसरी बिटिया है MBBS कोर्स करने के बाद दिल्ली में स्थित राव तुलाराम हॉस्पिटल में अपना योगदान। इंदिरा गांधी कौन है, किरण बेदी के पति कौन है, PT उषा थी धावक, उनके कौन पति हैं। यानी बेटियों को मौका दिया जाए। आज भी देखिए बहुत सारे TV न्यूज एंकर है, श्वेता सिंह, उनके भाई का नाम कोई नहीं जानता है। अंजना ओम कश्यप, उनके भाई का नाम कोई नहीं जानता। क्या सोचा कि बेटियों को ही आगे बढ़ाना है, बेटा नहीं करना है, पत्नी का नहीं बल्कि अपना ऑपरेशन आपने करवाया। तो आपका अंश होगा वो वंश होगा। अभी हमारे साथ एक ऐसे माता पिता हैं जिनकी 3 बेटियां हैं और तीनों एक अच्छे मुकाम पे है। आज पहली बेटी को आपने इंजीनियरिंग करवाया, दूसरी बेटी एक अच्छे बहुत ही पॉपुलर विदेशी कंपनी उसमें काम कर रही है, और सबसे छोटी बेटी जो अभी डॉक्टर बनी है। लोग तो बेटा को नहीं पढ़ाते इतना जितना अपने बेटियों को पढ़ा दिया है। देखिए, ऐसा है कि ये शुरू से ही मेरा लक्ष्य था। जब ये संकल्प था, ये सोच थी कि बेटी और बेटा में कोई फ़र्क नहीं है। यदि बेटी को ही आप उस मुकाम तक पढ़ाएंगे, उस लायक बना देंगे, तो ये अंतर नहीं रह जाएगा। तो इसलिए ये लक्ष्य मान के हम जो कमाएं और इन लोगों को पढ़ाई में जिनकी जो इच्छा थी और उसको पूर्ति में लगाते गए। कोई बेटा का भी शौक आप लोगों ने नहीं रखा, हाँ? और समाज और घर के आसपास और जो ताना होता है वो भी सुनते रहे, लेकिन आज इनकी तीनों बेटियां बहुत ही अच्छे मुकाम पे है, और सबसे छोटी बेटी जो कि अभी एक डॉक्टर बनी है। पहली बिटिया मोनिका है जो बीटेक करने के बाद दिल्ली में सैमसंग कंपनी में एग्जीक्यूटिव पद पर कार्यरत है। दूसरी बिटिया PU जो कि एक विदेशी कंपनी है स्विट्जरलैंड की, जिसमें मैनेजर के पद पर कार्यरत है, दीपिका। तीसरी बिटिया है ये तुलिका है, और इसने MBBS कोर्स करने के बाद इंटर्नशिप की, और उसके बाद अभी 3 दिन पहले दिल्ली में स्थित राव तुलाराम मेमोरियल हॉस्पिटल में अपना योगदान दी है। और जिस हॉस्पिटल में तुलिका डॉक्टर बनी है वो एक देशभक्त रह चुके हैं, उन्हीं के नाम पे वो हॉस्पिटल है। और आपके परिवार में भी आपके पिताजी वो भी स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, ये एक संयोग की बात है। हाँ, ये ऐसा है कि सर्च किया गया तो पता चला कि ये तो राव तुलाराम मेडिकल हॉस्पिटल जो है ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर है। ये एक संयोग है लोगों में कि भाई ये तो दादा पोती का क्या है कि वो ऊपर से ही इसको आशीर्वाद दे रहे हैं, और तुलिका भी इस बात को मानती है। हमको स्वतंत्रता सेनानी के ही हॉस्पिटल में प्रथम बार नियुक्ति हुई और कार्य करने का मौका। आज यहाँ तक तो लोगों ने देखा कि बेटी को आपने यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन यहाँ तक पहुँचाने में जो आपने ताना सुना, वो तो अलग बात है। अब दुनिया तो ताना देती है तो सुनना पड़ता है, लेकिन मेरे अंदर ये कभी नहीं हुआ कि हाँ हमें बेटा ही हो। मेरे लिए बेटी ही बेटा है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब ऑपरेशन कराने की बात आई तो ये इन्होंने अपनी पत्नी का नहीं बल्कि अपना ऑपरेशन आपने करवाया, तो लोगों ने तो पागल क्या सन की क्या क्या कहना शुरू कर दिया होगा आपको। जी, कुछ इस तरीके की बात तो ज़रूर आई थी। दिमाग में कोई महिला ने डाल दिया कि मर्द लोग का कोई ठिकाना नहीं होता है, तो हम सोचे कि ये एक ऐसे दिमाग में चलाया है, तो इसको सदा के समाप्त करने के लिए हमने मन ही मन विचार कर लिया और सोचे कि क्यों नहीं हम अपना फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करा लें, और इसी सोच के तहत हमने अपना फैमिली प्लानिंग करा लिया। लोग फिर भी कहते ही होंगे कि वंश के लिए बेटा जरूरी होता है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग का ये सोच नहीं था कि बेटा आप लोग का नहीं, लेकिन आप तो जानते ये तो है ही ना। हाँ, ऐसा हम लोग का नहीं था कि बेटा ही होए, बेटी ही बेटा है। यही तो आप क्या जवाब देते जब लोग कहते बेटा क्यों? सवाल ये है कि बेटा क्यों? बेटा इसलिए लोग बोलता था
कि भाई बेटा से बुढ़ापे में लाठी का सहारा हुआ। दूसरी बात ये आती थी कि बेटा होगा तो वंश वृद्धि होगा। तीसरी बात आती थी कि बेटा होगा तो अर्थी का कंधे का सहारा। अभी भी लोग बोलते हैं बेटा ही आग तो बेटा ही देगा, बेटी थोड़ी देगी। ऐसा जो है ऐसा कहीं नहीं है। जो आपका अंश होगा वो वंश होगा। और ये जो विचारधारा सदियों से थी वो जो है सो अब बहुत परिवर्तन हो रहा है। बेटी जो है सो नीचे से अर्थ से लेकर के और अंतरिक्ष तक जा रही है। कोई भी क्षेत्र नहीं ऐसा बचा है। लेह लद्दाख के सीमा पर भी देखे तो वहाँ भी राइफल ताने खड़ा है। यहाँ रिक्शा, टेम्पू, ऑटो से लेकर के और ट्रक और क्या क्या नहीं चलाती है, हवाई जहाज़, एरोप्लेन जो भी हो वो सब चला रही है। तो कोई क्षेत्र ऐसा अब नहीं बच रहा है कि जहाँ बेटी आगे नहीं आ रही। हाँ, ये सोच और अपनी मानसिकता में बदलाव लोगों को लाना चाहिए। और आज आपको बिटिया ने ये अवसर दिया है कि आप गर्व कर सकते हैं। आपने जो त्याग किया है, समर्पण किया है, उसका आपको आज फल मिला है। देखिए वो तो उसके कर्म का है। लेकिन लोग तो कहते होंगे कि इतना खर्च बेटी को थोड़े करना होता है, बेटी के लिए थोड़ा बहुत पढ़ाइए लिखाइए और शादी कर दीजिए। हाँ, ये आती थी। लेकिन चूँकि जब आप विचार भाव सोच रखते हैं तो ये सुनते थे, लेकिन हम अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर। इतना बेटियों को इतना पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? दहेज तो देना ही पड़ेगा, लोग तो कहते होंगे। कहने वाले तो कहते हैं। 2 बेटियों का आपने शादी कर लिया, आप लोगों ने तो दहेज देना पड़ा है। दहेज के बारे में जहाँ तक बात है तो हमने दहेज नहीं। तो ऐसे लोग आपको मिल भी गए? संजोग है कि मिल भी गए। दहेज नहीं दिया। जो हमारी क्षमता थी, जो हमारा संसाधन था, उसमें जो हमसे चल बन पड़ा वो हमने खर्च अवश्य किया अपने इच्छा अनुसार। बतौर तिलक हमने 1 रुपया भी नहीं दिया। तो आपके बुढ़ापा का लाठी कौन बनेगा? और बिटिया लोग तो कहती है कि आप मेरे साथ आके और रहिए और जहाँ रहने का इच्छा हो वहाँ रहिए, वहाँ हम आपके लिए व्यवस्था मकान कर देंगे। लेकिन हमारी इच्छा है कि जब तक हमारी शरीर चल फिर रही है तो कुछ सामाजिक रचनात्मक कार्यों में जुड़ के कुछ कार्य करें। और जब समय आएगा, वक्त आएगा तो वो लाठी बनेगा। ये ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने इसलिए छोड़ दिया अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि को क्योंकि इनको अपने तीनों बेटियों को पढ़ाना था अच्छे संस्थान और अच्छे स्कूलों में। जी, निश्चित रूप से यही था उद्देश्य कि उनको एक भारत का स्वस्थ नागरिक बनाने और स्वावलंबी बनाने का मेरा लक्ष्य था। और अब वो तीनों उस दिशा में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ली हैं। और भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना है कि वो दिन प्रतिदिन अपने प्रगति पल पर अग्रसर रहे। अब डॉक्टर बन गई बिटिया आपकी, और बिहार की बिटिया दिल्ली में जाकर डॉक्टर बनी है, और भी इतने बड़े हॉस्पिटल में। अच्छा लगा। डॉक्टर बने, अच्छा लगा। संघर्ष वो भी की, हम लोग भी किए, माँ बाप भी किए, बच्चा भी की। मेहनत उसका सफल हुआ, फल लाई मिला मेहनत का। पिता कभी नहीं बोल पाते हैं कि पिता ने क्या किया है अपने बच्चों के लिए। ये बात ठीक है। बहुत जो अर्थ लगा तो उसका संसाधन पूर्ति में कभी कभी समस्या आती थी। लेकिन जब देने की वक्त आता था तो पता नहीं ईश्वर कैसे उसको पूरा करते थे। क्योंकि डॉक्टरी का पढ़ाई करना, इंजीनियरिंग का पढ़ाई करना, और जो आप एक और बेटी दीपिका, वो भी विदेशी कंपनी में है, स्विट्जरलैंड की जो कंपनी है। हमको इस परिस्थिति में जो बंधु बांधव थे, मित्र मंडली थे, सगे संबंधी में थे, तो समय पर आवश्यकता अनुसार उन्होंने मदद किया। आपने क्या सोचा कि बेटियों को ही आगे बढ़ाना है, बेटा नहीं करना है? क्या सोच थी? क्या एग्जाम्पल सेट करते थे लोग उस समय माइंड में? क्या इतना मजबूत कैसे बने अंदर से कि लगा कि नहीं बेटी ही सब कुछ है, बेटी ही? देखिए, इस पर तो सरकार तरह तरह की योजना कार्यक्रम बनाती है। जो शिक्षित व्यक्ति हैं और वो यदि इस तरह से नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा? तो वो एक सोच आई और संकल्प लिए और उस दिशा में आगे बढ़े। कहते हैं ना कि ईश्वर का वरदान है बेटी, माता पिता का सम्मान है बेटी, बेटा भाग्य से तो बेटी सौभाग्य से मिलती है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बात है। और कहना एक बात है, उसको अमल में लाइए और कर्म में करके और समाज के सामने प्रस्तुत करें। इंदिरा गांधी कौन है?
और राजीव गांधी किनके वंशज हैं। तो आमतौर पर ये जवाब मिलता था कि वो तो इंदिरा गांधी के बेटे हैं। किरण बेदी के पति कौन हैं? उस समय पीटी उषा थी धावक, उनके कौन पति हैं? तो कहने का मतलब इस तरीके के 100 एग्जाम्पल दिमाग में रहती थी और देते थे, तो ये प्रेरित करता था लोगों को और ज़्यादा इससे मजबूती आई। यानी बेटियों को मौका दिया जाए अपने चार दीवारी से बाहर निकल कर कुछ करने का। तो आज भी देखिए बहुत सारे टीवी न्यूज एंकर हैं, श्वेता सिंह, उनके भाई का नाम कोई नहीं जानता है। अंजना ओम कश्यप, उनके भाई का नाम कोई नहीं जानता है। चित्रा त्रिपाठी, उनके भाई साहब का नाम कोई नहीं जानता है। यानी बेटियों को जब आप घर से बाहर निकल के कुछ करने का मौका दीजिएगा, अवसर दीजिएगा, तो बेटियाँ इतिहास रच देती है। और इन्होंने भी अपनी बेटियों को घर से बाहर निकलने का मौका दिया, वो पंख दिया, जिससे वो कुछ कर पाए अपनी ज़िंदगी में। लड़की भी आज के क्षेत्र में वो कम नहीं है और लोगों को इसको मौका देना चाहिए आगे बढ़ने का, और लिंग भेद में अंतर नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो? आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और ऐसे माता पिता के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं जिन्होंने अपनी बेटी को ही अपना सारा धन मान सम्मान, सारा कुछ, सारा सम्मान भी उन्हीं पे लुटा दिया? ऐसे माता पिता पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। लोग समाज में बहुत सारे हैं जो बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं, उनके गाल पे एक तमाचा है। और ऐसे माता पिता कहते हैं, ऐसे माता पिता के वजह से ही अपना बिहार आगे बढ़ेगा।